एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और सहयोगी राकेश लगातार वहां से बने हुए हैं। राकेश, यहाँ पर एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप पहले कह रहे थे, 1.5 माह पहले ही लगभग ग्वालियर से उन्हें कुपवाड़ा भेजा गया था। और कुपवाड़ा में वो जो इलाका है जहाँ पर ये शहीद हुए हैं, वहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था और आतंकवादियों से इनकी जो मुठभेड़ थी वो आमने सामने की हुई थी। गोली सामने से आकर छाती पर लगी। मुझे सुन पा रहे हैं राकेश साहब? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कमांडो मुकुट बिहारी मीना को गोली लगी। उन्हें अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान, जिसे वीरों की धरा भी कहा जाता है, कई माएँ अपने बच्चों को फौज में भेजती हैं। कई बच्चे, युवक, नौजवान देश सेवा के लिए फौज में जाते हैं। एक वृहद परंपरा रही है राजस्थान की। आप इसी बात से समझ लें कि रेजिमेंट का नाम भी राजस्थान से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि रेजिमेंट्स रीजन वाइज बनाए जाते, रीजन का भी एक फैक्टर होता है, जिसके चलते राजस्थान को भी एक रीजन वाइज ट्रीट कर एक रेजिमेंट का नाम रखा गया। यही ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी वृहद और गौरवमयी परंपरा रही है राजस्थान की। फौज में शामिल होने वाले सैकड़ों जवान राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही एक देश प्रेमी, एक सच्चे सपूत, भारत माँ के लाल, मरुधरा के गौरव मुकुट बिहारी मीणा शहीद हो गए। उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। शहीद राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, में ये थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि जिस मुठभेड़ में मुकुट बिहारी मीना शहीद हुए, वो मुठभेड़ आमने सामने की थी और गोली सामने से आकर सीधे लगी थी। बिल्कुल स्वप्निल, आप सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई, क्योंकि कुछ आर्मी ऑफिसर्स जो उनकी बटालियन के थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी अनऑफिशियली, क्योंकि बहुत आर्मी एक प्रोटोकॉल के अंदर चलती है, तो आर्मी प्रोटोकॉल के चलने के कारण कभी भी मीडिया पे बाइट देना, ये चीज़ें को अवॉइड करती है। पर जो भी मेरी ऑफलाइन इन लोगों से अभी तक बात हुई, तो वास्तव में आपका कहना सही है कि मुठभेड़ हुई, आपस के अंदर 1 to 1 सामने संवाद हुआ और उसके बाद में जिस प्रकार से फायरिंग हुई और उनको एकाएक बुलेट लगी और उनको इंजरी होने के बाद में तत्काल प्रभाव से उनको श्रीनगर में रेफ़र किया और वहाँ उपचार हुआ। पर जिस तरह डॉक्टरों ने उनको उनकी हालत को देख के कह दिया था कि अब वो शायद नहीं हो पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, और बाद में फाइनल हो गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तमाम वो व्यवस्थाएँ जो जिला प्रशासन के स्तर पर होनी चाहिए थी, वो जयपुर एयरपोर्ट पर है। एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर अपनी एक अलग व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा कुछ देर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वप्निल की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ पर पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करेंगे। इससे पहले साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडेंट चेरिस मैथसन यहाँ पर आए। चेरिस मैथसन ने यहाँ पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें सलाम किया, उस जांबाज सिपाही को, राजस्थान के उस जांबाज सिपाही को सलाम किया। और ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से राजस्थान का जवान आगे जाता है और लड़ता है, क्योंकि मैरिस चेरिस के पास में न केवल राजस्थान का भी, तो उत्तराखंड का भी उनके पास में चार्ज है। और ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये जो सिस्टम बना हुआ होता है,
यही जो सिस्टम तय करता है हम लोगों के अलग दिखने का, हमारी आर्मी फोर्सेस को अलग दिखने का, हमारी खूबसूरती का। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुँच गई है स्वप्निल, और कुछ ही समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पुष्प अर्पित करेगी पार्थिव देह पर, और उसके बाद में यहाँ से तत्काल प्रभाव से पार्थिव देह को यहाँ से ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए। और जहाँ तक मेरे को अभी तक समझ में आ रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए पहुँचने में समय लगा, इसलिए कल ही शायद अंतिम संस्कार किया जा सके। पर ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफिला यहाँ पर आता हुआ, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आपके सामने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में जिला कलेक्टर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर नितिनदीप बलगल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद, उनके द्वारा यहाँ पर दिखाते हुए जी अखिलेश, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं। इन तस्वीरों में ये स्थिति बिल्कुल साफ है। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं, और इस बीच ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जैसे ही ये खबर मिली थी, उसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर मुकुट बिहारी मीणा को नमन किया था। कमी नहीं मेरे मुल्क में मर मिटने वालों की, और ऐसे लोगों की शहादत पर ये हिंदुस्तान रो उठता है, आंखें नम हो जाती हैं, दिल भारी हो जाता है। कई शख्सियत पहुंची हुई हैं सलाम करने, शहादत को नमन करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी और न्यूज़ 18 राजस्थान भी शहीद मुकुट बिहारी मीणा को सलाम करता है, थैंक्स कहता है, धन्यवाद कहता है उनकी सर्विसेज के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनके जज्बे के लिए। प्रदेश का एक और जाबाज वीर सपूत He's from Khanpur, and anyone who fights to keep us safe, gives his youth for our future. We bow before him, and all of us accept the huge sacrifice that he has made for country and for people. The son of this village, whole village is proud as well as sad because of this. Today is a very sad day for them, but a day also full of pride for the parents as well as for him, because he has gone to his shahadat and his martyrdom, keeping the country foremost. कल सीएम ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में झालावाड़ के वीर सपूत मुकुट बिहारी मीणा की शहादत का जो समाचार है वो दुखी करने वाला है। मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद मुकुट की बहादुरी और वीरता पर देश को गर्व है। वो ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को दुखद घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करती हैं। ओम शांति, ये ट्वीट उन्होंने कल किया था। आज वो खुद शहीद को सलाम करने, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची, और इसे दुख की घड़ी बताया जो कि पूरी तरह सच है। ऐसी कोई भी खबर जब ये पता चलता है कि देश सेवा पर एक जवान ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, किसी को भी अंदर तक हिला कर रख देती है। ये वो लोग हैं
जिन्हें मैन इन यूनिफॉर्म कहा जाता है, जिनकी वर्दी को देखकर ही लोग अपने आप उनका सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि उनकी पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, न किसी जाति के न किसी धर्म के, सिर्फ और सिर्फ भारतीय, जिनका फ़र्ज़ है देश की रक्षा, जिनका धर्म है ये देश। और ऐसे किसी भी एक भी शख्स को खोना इस देश पर बहुत भारी पड़ता है। नम आंखें हैं, दिल भारी हैं, और अंतिम विदाई दी जा रही है। जी राकेश। बिल्कुल, आप स्वप्निल सही कह रहे हैं। अंतिम विदाई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर आई और इसके बाद मुख्यमंत्री राजे यहाँ से रवाना हुए और कुछ ही देर बाद में अब मैरिस जैक्सन है, साउथ वेस्टर्न कमांड के आपके पास में है। थोड़ा दूर से सर, एक लास्ट एक कमेंट। He's a brave soldier. We feel sad for him, but he's brave and he's died for the country and against terrorists. We are very proud of him. Thank you. मेरे पहले सुमित, आप देख सकते हैं कि अभी चैरिस मैथसन और उससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ पर किस प्रकार से श्रद्धा सुमन अर्पित किया और दोनों का यही कहना था। तो हमें गर्व है, हमें प्राउड फील होता है कि हमारे राज्य के, हमारे शहर के ऐसे जांबाज प्लेयर हैं जो वहाँ पर जाके इतना बेहतर तरीके से दुश्मनों के साथ में युद्ध लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कमोबेश ये जो स्थिति है अभी भी देख सकते हैं आप कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं अभी मुकुट बिहारी मीना के पार्थिव देह पर। अब यहाँ से पार्थिव देह को एज इट इज़ पूरा सम्मान के साथ में, पूरे प्रोटोकॉल के साथ में यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ से लेने के बाद में सीधा स्वप्निल झालावाड़ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और ये एक व्यवस्था होती है, आर्मी का एक प्रोटोकॉल होता है, आर्मी की एक व्यवस्थाएं होती हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक व्यवस्थाएं हैं आर्मी की कि किस तरह से आर्मी अपने शहीदों जो होते हैं उनको कितना सम्मान देती है, किस तरह की उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। ये वो एक क्षण होता है जो गौरवान्वित करता है न केवल उस परिवार को, उस गाँव को, उस शहर को कि जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि अब एयरपोर्ट से एम्बुलेंस आ गई है और एयरपोर्ट से एम्बुलेंस यहाँ से सीधा पार्थिव देह को अपने साथ में लेगी और आर्मी की कुछ यूनिट्स यहाँ पर साथ में हैं, वो साथ में यहाँ से जाएंगी और झालावाड़ के लिए रवाना होगी, जहाँ पर अंत्येष्टि का कार्यक्रम रहेगा, जहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पार्थिव देह पहुँचे और फिर वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पूरा परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है, उनका गांव इंतज़ार कर रहा है। सुमित, ये वो क्षण है, ये गौरवान्वित कर देने वाले क्षण हैं कि हर कोई इस समय यहाँ पर सिर्फ ये आशीर्वाद दे रहा है या फिर ये कह सकते हैं कि उनके परिवार के लिए दुआएं कर रहा है। राकेश, उनके परिवार की कुछ बाइट्स, खासकर उनके भाई से जब न्यूज़ 18 की बातचीत हुई, हमारे सहयोगी जो वहाँ पर थे उन्होंने कहा कि हमें गर्व है और जिस नाराज़गी की आप बात कर रहे थे उनके परिवार वालों ने वो नाराज़गी ज़रूर जताई। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहें इस मातृभूमि के लिए और जब मरें तो तिरंगा कफन चाहिए। ये एक ध्येय होता है किसी भी फौजी का, मर मिटने को हर पल तैयार देश की रक्षा की खातिर। और ऐसा ही किया मुकुट बिहारी मीना कमांडो ने, जो अब हमारे बीच नहीं है। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो कुपवाड़ा में शहीद हो गए। राकेश, यहाँ से गांव तक की दूरी कितनी है? अमर रहे मुकुट बिहारी, अमर रहे मुकुट बिहारी, अमर रहे मुकुट बिहारी, अमर रहे मुकुट बिहारी, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा मुकुट बिहारी नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मुकुट तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मुकुट तेरा नाम रहेगा। मुकुट बिहारी अमर रहे, मुकुट बिहारी अमर रहे, मुकुट बिहारी अमर रहे, मुकुट बिहारी अमर रहे, मुकुट बिहारी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा मुकुट बिहारी नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मुकुट तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मुकुट बिहारी नाम रहेगा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।
शेर दिल शेर जिगर मुकुट बिहारी मीणा की शहादत को न्यूज़ 18 राजस्थान भी सलाम करता है। जब तक सूरज चांद रहेगा मुकुट तेरा नाम रहेगा, ये जो लोग नारा लगा रहे थे सिर्फ उन्हीं के दिलों से नहीं निकल रहा था। इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान देख रहे तमाम दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, उनका दिल भी ये बात जानता है, ये गवाही दे रहा है कि ये नारा सच है। मुकुट जब तक सूरज चांद रहेगा, मुकुट बिहारी मीणा का नाम रहेगा, वो अमर रहेंगे। मुकुट बिहारी नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। मुकुट बिहारी नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। मुकुट बिहारी। स्वप्निल, इसमें एक चीज़ और अभी समझ में आई है कि यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के अंदर पार्थिव देव को ले जाया जाएगा और इसके बाद में यहाँ से हेलीकॉप्टर से झालावाड़ के लिए रवाना होगा। इस दौरान यहाँ पर आर्मी के कुछ ऑफिसर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं झालावाड़ में। इसके अलावा भी और कोई व्यवस्थाएं रह सकती हैं, वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं आर्मी प्रशासन द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा। ये व्यवस्थाएं हैं जो की गई हैं। ये आर्मी के ही एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर लाया गया है, उसी आर्मी के हेलीकॉप्टर के मार्फत से इन्हें झालावाड़ पहुँचाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा, जहाँ पर बड़ी संख्या में गांव वाले इनका इंतजार कर रहे हैं कि कब पार्थिव देव यहाँ पर आएगा और पार्थिव देव यहाँ पर पहुँचने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। पूरा लवाजमा, प्रशासनिक लवाजमा हो या फिर कोई दूसरा लवाजमा हो, सैनिक हो या आर्मी के जवान हो, वो सभी। राकेश पॉइंट टेकन, आप बने रहे हमारे साथ कुछ पल में। वहाँ पर ये जो नारे लग रहे हैं, अंतिम विदाई डिजर्व करती है। अगर न्यूज़ 18 राजस्थान के स्क्रीन से ये आवाज़ें हर घरों में सुनाई देंगी तो उनका दिल भी यही नारे लगाएगा। अमर शहीद मुकुट बिहारी। मेरे साथ में जो कब से नारे लगा रहे हैं, कैसा महसूस होता है साहब आज आपका एक राजस्थान से? राजस्थान एक तरह से शहीदों की बहुत बड़ा यहाँ पर यहाँ के जो जितने भी सैनिक हैं वो लगातार चांद रहेगा। मुकुट बिहारी जब तक सूरज चांद रहेगा। मुकुट बिहारी जब तक सूरज चांद रहेगा। मुकुट बिहारी उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज देश की सेवा के लिए मुकुट बिहारी ने जो अपना बलिदान दिया है वो हमेशा बहुत बड़ी मिसाल रहेगा। मुकुट बिहारी उनके परिवार के जब तक पूरा हमारा समाज रहेगा, है, पूरा देश उनके साथ में, उनकी शहादत को हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप देख सकते हैं कि अब फाइनली यहाँ पर पार्थिव देह अंदर चली गई और पार्थिव देह अंदर जाने के बाद में अब सीधा इसके बाद में हेलीकॉप्टर के मार्फत से ये लोग अब पार्थिव देव को यहाँ से झालावाड़ के लिए लेके जाएंगे, जहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो ये कमोबेश ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये व्यवस्थाएं यहाँ पर बना ली गई हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा तमाम राजस्थान के वो सभी कह सकते हैं कि राजस्थान के सभी ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिला कलेक्टर का ही प्रोटोकॉल बनता है, जिला कलेक्टर यहाँ पर आते हैं। पर इसके अलावा यहाँ पॉलिटिशियन यहाँ पर आए हुए थे, सांसद यहाँ पर थे, मेयर यहाँ पर थे, वो तमाम लोग जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर, राजस्थान को देखते हुए। और जो हेलीकॉप्टर है अब वो कुछ ही देर में आर्मी के हेलीकॉप्टर से ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे और झालावाड़ के लिए यहाँ से उड़ान भरेंगे। और उनके साथ में कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी हैं जो झालावाड़ के लिए यहीं से निकलेंगे। जी राकेश बने रहें। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि एक और देश का जवान, एक और प्रदेश का लाल हम पर उधार चढ़ाकर चला गया, शहीद हो गया। हम सभी उनके कर्जदार हैं और ये कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनकी फ़र्ज़ की रहा, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं हम पर कर्ज बढ़ता जाता है। और इसी कर्ज या उधारी को आप कह लीजिए कि कुछ भी बोलने में या कुछ भी अपने विचारों को रखने में मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं एक्सप्रेस न भी कर पाऊँ, लेकिन विश्वास मानिए न्यूज़ 18 राजस्थान को देख रहे हैं हमारे तमाम दर्शक इस वक्त ऐसी ही हालत में होंगे, ऐसी ही हाल से गुज़र रहे होंगे। मुकुट बिहारी मीणा, उनके बहादुरी के किस्से हमेशा सुनाए जाते रहेंगे, खासकर उस इंसिडेंट्स के कारण भी जिस पर राकेश में कुछ पल पहले आपसे बातचीत कर रहा था। तमाम तैयारियां झालावाड़ में की जा चुकी हैं। हेलीपैड वहां पर बनाया गया है, जहां पर मुकुट बिहारी मीणा के पहुंचने के बाद के जो दृश्य हैं उसे हो सकते हैं वो
हम फिलहाल इमेजिन ही कर सकते हैं, दूर दूर से लोग वहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं। राकेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दूर दराज से और ऐसे मौके पर कि जब उनके प्रदेश का, उनके ज़िले का, उनके गांव का कोई लाल शहीद होता है, तो ये वो समय होता है कि जब वो तमाम वो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री राजे यहाँ पर आए और राजे के आने के दौरान यहाँ पर किस तरह से नारे लगाए गए, किस तरह से मुकुट बिहारी जिंदा रहे, अमर रहे और इस तरह के नारे लगे कि कमोबेश ये हालात, ये सीन कई बार हम लोग दिखा चुके हैं, हम लोग कई बार इस चीज़ की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। कई बार हमारा गला भी भर जाता है जब परिवार की स्थिति को देखते हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि मुकुट के परिवार के अंदर महज 5 महीने की बच्चा है। अब आप समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 25 साल का युवा, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। 5 महीने का बच्चा है उसका, उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी और किस प्रकार से वो मुठभेड़ के दौरान किस तरह से वो शहीद होते हैं, किस प्रकार से ये पूरा वाक़या हुआ। और उसके बाद में एक के बाद एक, हालांकि इसमें काफ़ी डिले हो गया क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिल पाई थी जम्मू कश्मीर से हवाई जहाज़ को यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि कुछ परेशानी थी कह सकते हैं। उसके दौरान पर लेट हुए, पर उसके बाद भी जो एक प्रोसीजर होता है, राजस्थान सरकार का एक जो ऑरा होता है, राजस्थान सरकार का जो अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत यहाँ पर पार्थिव देव को लाया गया और पार्थिव देव को लाने के बाद में यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन, खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा यहाँ पर, राजे यहाँ पर मौजूद रही, उन्होंने पुष्प अर्पित किया। उसके अलावा यहाँ पर राजस्थान सरकार के जिला कलेक्टर हो, यहाँ राजस्थान पुलिस के हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सभी ने नम आंखों से न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर मुकुट बिहारी मीणा को अंतिम विदाई दी है। और अगर हमारे साथ बने रहेंगे, तमाम नए दर्शक भी जुड़ेंगे, तो झालावाड़ से भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जब मुकुट बिहारी मीणा का पार्थिव देह वहां पहुंचेगा। जन सैलाब सा वहां पर उमड़ा हुआ है। अंतिम विदाई देने के लिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल अब बता दें कि कई दिग्गज चेहरों ने अपने अपने तरीके से शहादत को सलाम किया आज एयरपोर्ट पर। He's from Kanpur, and anyone who fights to keep us safe, gives his youth for our future, we bow before him, and all of us accept the huge sacrifice that he has made for country and for people. The son of this village, whole village is proud as well as sad because of Today is a very sad day for them, but a day also full of pride for the parents as well as for him, because he has gone to his shahadat and his martyrdom, keeping the country foremost. He's a brave soldier. We feel sad for him, but he's brave and he's died for the country and against terrorists. We are very proud of him. फिलहाल इतना ही। नमस्कार।